यह पालतू जानवरों की दुकान की सबसे बदसूरत और मोटी बिल्ली थी, जिसके दाम घटाकर 5,000 कर दिए गए थे। रोजाना ग्राहक उसे ठुकरा देते थे, जिससे वह बेहद निराश थी। कर्मचारियों ने मालिक से दाम और कम करने को कहा, पर मालिक ने इसे किस्मत का खेल बताकर चमत्कार होने का इंतजार करने को कहा। बिल्ली अपनी अनिश्चित भविष्य को लेकर उदास थी। एक दिन एक बुजुर्ग दुकान में आए। कर्मचारी ने उन्हें बिल्ली खरीदने के लिए जबरदस्ती की, जिससे वह घबराकर जाने ही वाले थे। तभी जमीन पर उनकी दिवंगत पत्नी की शादी की अंगूठी से बना लॉकेट गिर गया। लॉकेट लुढ़क कर बिल्ली के पास पहुंच गया। जब अंकल उसे उठाने झुके तो उनकी आंखें बिल्ली से मिली। उन्हें लगा कि इस बिल्ली के साथ उनका कोई गहरा संबंध है और उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। अंकल ने प्यार से बिल्ली से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी बनोगे? अंकल ने बिल्ली के लिए सारा सामान खरीदा और उसे अपने आलीशान बंगले में ले आए। पहली बार बिल्ली थोड़ी डरी, पर अंकल के प्यार से वह सहज हो गई और उनके कंधे पर चढ़कर लाड़ जताने लगी। अंकल ने उसका नाम फकुमारू रखा। वह उसे इतना प्यार करते थे कि उसकी भूख देखकर कर्मचारी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए और खाना डाल दिया। पत्नी के गुजरने के बाद पहली बार अंकल ने खुलकर मुस्कान दी। रात में पत्नी को याद करके अंकल फिर से उदास हो गए और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी फकुमारू उछलकर उनके बिस्तर पर आ गया और उन्हें दिलासा देने लगा। फकुमारू के साथ से उन्हें गहरी शांति मिली और बहुत समय बाद वह चैन से सोए। सुबह वह ताजगी महसूस करते हुए उठे। एक दिन अंकल फकुमारू को उस कमरे में ले गए जहां उनका पियानो था। अंकल एक मशहूर पियानो वादक थे, लेकिन पत्नी की मौत के बाद वह गहरे अवसाद में चले गए थे और पियानो बजाने से डरते थे। उदास होकर जब वह पियानो बजाने लगे तो फकुमारू ने उनका दर्द महसूस किया और उन्हें रोकने के लिए पियानो पर लेट गया। अंकल ने उसे गोद में लिया और फिर से संगीत बजाया। इस बार संगीत में खुशी थी, जिससे दोनों को एक दूसरे की संगत में शांति मिली। फकुमारू के जन्मदिन पर अंकल के दोस्त भी अपनी बिल्ली के साथ आए। जल्द ही पता चला कि दोनों बिल्लियां बरसों पहले बिछड़े हुए भाई बहन हैं। उनके मिलन को देखकर अंकल और उनके दोस्त बहुत खुश हुए। अब दोनों मशहूर पियानो वादक संगीत की नहीं बल्कि बिल्लियों की बातें और तस्वीरें शेयर करते थे। एक रात फकुमारू जिज्ञासा में खिड़की से बाहर निकल गया और रास्ता भटक गया। अंकल जब लौटे और उसे दरवाजे पर न देखा तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया। फकुमारू के लापता हुए 8 दिन हो गए थे। वह भूखा और कमजोर था, पर अंकल की याद में हिम्मत जुटा रहा था। जब वह लगभग बेहोश होने वाला था तभी उसने अंकल की आवाज सुनी। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह उनकी तरफ रेंगने लगा और उन्हें पुकारा।